हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए आज देखते हैं कि मार्केट में कैसे हम हमारा स्क्रीनर बना सकते हैं एंड उस स्क्रीनर में से हम अपना जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस में कौन कौन सा स्टॉक में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक टॉप लेवल से ज़्यादा गिर चुके हैं या ओवरसोल्ड या ओवरबॉट, ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनर.इन में हम आ गए और ये स्क्रीनर.इन से हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो भी लॉजिक है वो लॉजिक को अगर मैथमेटिकली इसमें पुट करेंगे तो ये फिल्टर करके हमको कुछ स्टॉक्स देगा जिस स्टॉक में हम फोकस रख सकते हैं। क्योंकि एवरी डे वन कैन नॉट गो एंड चेक ऑल द स्टॉक्स प्राइसेस फ्रॉम द एनएससी और बीएससी और इवन फ्रॉम योर ब्रोकर्स टर्मिनल। सो उससे अच्छा है कि कोई भी ऑटोमेटेड काइंड ऑफ थिंग्स, ये जो स्क्रीनर है इसको यूज करेंगे और इसके मदद से हम निकाल लेंगे कि बाजार में कौन कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा सेल हुआ लास्ट एक महीने में या 2 महीने में, या आज कौन कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ा है। तो ये सब जो भी कंडीशन आप डालेंगे उस हिसाब से आपको ये स्क्रीनर एक लिस्ट निकाल के देगा। तो हम आज जो करने जा रहे हैं वो है कि कौन कौन सा स्टॉक उसका जो हाई लेवल है उस हाई लेवल से करेक्ट होके, जैसे मान लीजिए कि 40% करेक्ट हुआ या 50% करेक्ट हुआ, वो लिस्ट हम निकालेंगे। सो टॉप लेवल से 50% मतलब 52 वीक में कोई स्टॉक का मान लीजिए हाई हुआ था 100, अभी वो अगर 50 रुपीज में आया मतलब टॉप लेवल से 50% करेक्शन हुआ। इतना करेक्शन होने के बाद अगर वो स्टॉक्स अगर मान लीजिए टॉप 100 में आता है या टॉप 200 में, तो उसमें थोड़ा सा पैसा तो हम डाल ही सकते हैं। क्योंकि जो स्टॉक्स कुछ दिन पहले मान लीजिए 100 में ट्रेड कर रहा था, अभी मार्केट करेक्शन के लिए वो 50 रुपीज में मिल रहा है, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज स्पेसिफिकली कोई स्टॉक का डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं कि जो भी टेक्निकल चार्ट के अनुसार हमारे स्कैनर में आता है। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे अपना खुद का स्कैनर बना सकते हैं और जिसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं रोज स्टॉक्स जो ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, या जो भी स्टॉक्स आपको टॉप लेवल से एक सर्टेन परसेंटेज करेक्शन होने के बाद मिल रहा है। तो चलिए आज हम जो स्कैनर बनाएंगे उसमें होगा कि टॉप से जो जो स्टॉक 50% करेक्ट हुआ तो उसको निकालेंगे थ्रू सम फॉर्मूलाज एंड वेरिएबल्स जो हम इसमें डालेंगे। तो हम आगे ये screener.in और इसमें हम चलेंगे स्क्रीन में। इसमें क्रिएट न्यू स्क्रीन में जाएंगे तो इसमें देखिए क्रिएट ए सर्च क्वेरी। ये क्वेरी में आपको थोड़ा स्टैंडर्ड जो ये कस्टम क्वेरी एग्जांपल आप देख रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 500 एंड प्राइस टू अर्निंग 15, ये सब पैरामीटर रहता है। आपको जस्ट उसी को एंड और करके जोड़ना है। जो जो कंडीशन आपको एक साथ चाहिए, मल्टीपल कंडीशंस, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे मतलब रन करेंगे ये क्वेरी को, तो ये आपको कुछ रिजल्ट्स देगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में कौन कौन सा स्टॉक उसका 52 वीक हाई से 40% या 50% करेक्ट हुआ। पहले देख लेते हैं कि चलिए 50% करेक्ट हुआ। तो उसके लिए हमको पहले लिखना पड़ेगा मार्केट कैप ग्रेटर देन 20,000। ये 20,000 मार्केट कैप मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स जो होता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है जनरली 20,000 करोड़ के आसपास होता है। और इसको कैसे निकालते हैं, टॉप 100 कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से जो हमारा मार्केट में है लिस्टेड, उसका जो टॉप 100 कंपनी है उसको बोलते हैं लार्ज कैप। देन 101 से 250 ये होता है मिड कैप। और देन बाकी जो स्टॉक्स रह गया 250 के बियॉन्ड, वो सारे स्मॉल कैप स्टॉक होता है। और स्मॉल कैप का मार्केट कैपिटल होता है आपको 5,000 के नीचे। और मिड कैप क्या हो गया, फिर रह गया, स्मॉल तो बोल दिया 5,000 के नीचे, लार्ज 20,000 के ऊपर, तो उसके बीच में बचा 5,000 टू 20,000। इस रेंज में आपको मिड कैप स्टॉक मिलेगा। तो अभी हम जो स्कैनर बना रहे हैं दैट इज फॉर आवर सेफ्टी पर्पस। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप स्टॉक 50% गिर गया तो उसमें हम एंट्री ले लेंगे, नहीं। हम उसी स्टॉक में एंट्री लेंगे जो लार्ज कैप है, मतलब 20,000 करोड़ और ऊपर से टॉप 100 कंपनीज में से कोई भी कंपनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन दे दिया मार्केट कैप ग्रेटर देन 20,000। देन नेक्स्ट कंडीशन होगा एंड दिया कि ये जो 52 वीक का जो हाई है
52 वीक डाउन फ्रॉम 52 वीक, कितना डाउन? 50%। तो इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको रन करेंगे। देखिए हमारे लिस्ट में आ गया 7 स्टॉक्स जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 20,000 करोड़ के ऊपर, और ये टॉप लेवल से 50% डाउन। ये देखिए डाउन फ्रॉम 50 टू एक हाई। तो सबसे पहले आ रहा है एमआरपीएल। एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं। एमआरपीएल जो आया, एमआरपीएल मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, अभी करेंट प्राइस इसका कितना है? 118, और ये 118 इसका करेंट प्राइस, और इसका हाई प्राइस आप देखिए 289। सो 117 बाई 289 आपको दिखा रहे 0.404, मतलब 60% करेक्शन इसका हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा बाकी पैरामीटर्स भी देख लेते हैं कि बुक वैल्यू कितने, बुक वैल्यू भी अच्छा खासा है 70, और इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी यहाँ से देखेंगे। प्रॉफिट लॉस में हमको दिख रहा है कि सबसे पहले ये पैरामीटर यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कैसा है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ तो 41% अच्छा है। 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा 90%। बट ये जो करेंट टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट 12 महीना में इसका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है। बट अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग लाइक 2014 से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये जो लास्ट 10 साल में इसका बिजनेस का जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखिए क्या है, पोजीशन बहुत इंक्रीज हुआ। 606 था इसका प्रॉफिट इन 2014, वो इंक्रीज होके देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 करोड़ हुआ। यहाँ पे भी 3,500 करोड़। तो मतलब 6 टाइम्स, ये अगर हम 10 साल देखेंगे तो 6 टाइम्स इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। एक्सेप्ट दिस ट्रेलिंग 12 मंथ इसका अच्छा बिजनेस है, तो इसको हम ध्यान दे सकते हैं। दिस इज वन। सेकेंड है कि कोचिन शिपयार्ड, इसको भी आप देख लीजिए। इसका अभी का प्राइस है 1326, हाई किया था 2979, और इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट थोड़ा सा नजर देते। इसका देखिए ये 3 साल में सेल्स ग्रोथ ओनली 9%, लेकिन कॉम्पाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 2 डिजिट में है। और अभी जो टीटीएम है लास्ट 12 मंथ का, उसमें इसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। मतलब देखिए 823 अभी इसका प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आप सारे स्टॉक जो आपका स्कैनर में आएगा, ये सब स्टॉक के ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें से अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, ये सब स्टॉक भी टॉप से 50 टू 56% गिरा है। वोडाफोन देखिए 54%, आईटीआई, ओला इलेक्ट्रिक तो 150 के आसपास चला गया था ऊपर, उस जगह से करेक्ट हुआ। ये कर दिया मैं लार्ज कैप, जो 20,000 मैंने मार्केट कैप दिया। अगर आपको लगता है कि आप इसको थोड़ा रिडक्शन देंगे कि 10,000 करोड़ का ऊपर जो है, और 40% 50% रखता हूँ, ऊपर से गिर गया 52 एक हाई से, तो चला ये क्वेरी। तो कुछ और स्टॉक यहाँ पे आ गया, जैसे जुपिटर वैगन आया, बीएसएफ इंडिया, टीटागढ़ रेल, ये सब सारे स्टॉक्स, वर्लपूल, ये कुछ स्टॉक्स आपका इस लिस्ट में आ गया। तो ये हो गया आपका, मैं मिड कैप का ही कर देता हूँ 5,000 टू 5,000 के ऊपर से सारे जो मिड कैप एंड लार्ज कैप वही आएगा। तो इसमें देखिए अभी पूरा ये लिस्ट आ गया आपको, इतने सारे स्टॉक, कितना है 35। तो 35 में देखिए वारी, ये तो 70% गिर चुका है फ्रॉम द टॉप। एक बार देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टॉक। इसका हाई है 3000, अभी यहाँ 900, तो 1/3 तो हमको दिख ही रहा है, लेस देन 1/3, 70% गिर चुका है। तो ये सब स्टॉक में हमको देखना है कि ये स्टॉक एक्चुअली कैसा है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो कंपनी ये मिड कैप में है, उसके ऊपर इसका देखना है कि इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, अगर ईयर ऑन ईयर इसका सेल्स ग्रो कर रहा है या प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, तब जाके हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको अवॉइड करेंगे। तो ये जो भी 30-35 स्टॉक आपके लिस्ट में आएगा, उसमें से हमको जाके देखना पड़ेगा ये सारे स्टॉक्स का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, कोई भी एक स्टॉक, मान लीजिए टांला को हम सिलेक्ट किया, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है,
तो हमको देखना है एटलीस्ट आप लास्ट 3 साल देख लीजिए, 22, 23, 24 क्या इंक्रीज हो रहा है इसका सेल्स। तो वो तो यहाँ से पता चलेगा सेल्स क्या इंक्रीज हो रहा है 19% के हिसाब से, ऑलमोस्ट 20%। और इसका प्रॉफिट भी देखिए 16% के आसपास, लेकिन उससे पहले ये बहुत ग्रोथ है, 87% का प्रॉफिट लास्ट 5 साल, और 5 साल का सेल्स ग्रोथ भी 31%। उस जगह से कम है, लेकिन फिर भी ये एक स्टैंडर्ड सेल्स ग्रोथ दे रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ। तो अभी देखिए ये जो स्टॉक्स आपके लिस्ट में आया, इस स्टॉक में आपको क्या करना है, आपको दो चीज देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, मेनली यही हम देखते। और अगर देखना है तो इन्वेस्टर में जाके आप देख सकते हैं कि इसमें एफआईआई का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। 1-2% के लिए कोई चिंता नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे 14.55 से 12.48, 2% अगर निकल गया 2 साल में तो, या क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में, तो उसके लिए ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं। आपको मेजर जो देखना है वो है प्रॉफिट लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका देखना है, और ये डेप्रिसिएशन वैल्यू ये कैसे जा रहा है ये सबको देखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इसका तो अच्छा खासा है नेट प्रॉफिट, तो उस हिसाब से इस सब कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर हम रिकैप करते हैं। आपको अगर कुछ भी स्क्रीनर बनाना है तो स्क्रीन में आइए, इसमें क्लिक कीजिए, इसमें जाके क्रिएट न्यू स्क्रीन करिए, और उसके ऊपर जाके आप आपका जो कंडीशंस होता है स्टॉक निकलने का वो आप रन कराइए। तो उससे आपको सारे डिटेल्स जो देना है वो आप दीजिए। और उस जैसे मैंने एक ओवरसोल्ड स्टॉक, सोल्ड स्टॉक के लिए भी बनाया, कंडीशन देखिए, RSI लेस देन 13, मार्केट कैप ग्रेटर देन 20,000। मेरे को ये 21 स्टॉक इसमें नाम आया। अब ये 21 स्टॉक को थोड़ा स्टडी करना है, देखना पड़ेगा कि ये किस कारण इतना नीचे आया, ओवरसोल्ड क्यों हुआ, ड्यू टू द मार्केट रीजन और स्पेसिफिक रीजन टू दैट कंपनी ओनली। उसके बाद अगर देखते हैं कि नहीं कंपनी स्पेसिफिक कोई बैड न्यूज नहीं है ड्यू टू द ग्लोबल टर्मोइल एंड अदर कंडीशन, देन उसमें आप आसानी से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमेशा देखना है कंपनी का मैनेजमेंट क्लीन है, कंपनी का बिजनेस सही चल रहा है, ड्यू टू सम ग्लोबल न्यूज ये मार्केट नीचे लेके जा रहा है, इसको एफआईआई सेल कर रहा है, डॉलर प्राइस, डॉलर वर्सेस रूपी ये सब फ्लक्चुएट हो रहा है, इसके कारण डर का माहौल है, और मार्केट में लोग ये स्टॉक को बेच रहे हैं। एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड ट्राई टू एक्यूमुलेट दो स्टॉक्स इन मच चीपर प्राइस। तो ये रहेगा आज के लिए आपका जो थोड़ा सा लर्निंग, वो मैंने ट्राई किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप बताइएगा मेरे को, आई विल ट्राई टू मेक मोर सच लर्निंग वीडियो फॉर यू। क्योंकि आज तो मेरे को रेडर में कोई स्टॉक नहीं है, और इस जगह में वो जो भी स्टॉक हम बताएंगे आपको वो चल भी सकते हैं नहीं भी चल सकते, बिकॉज दीज आर ऑल टेक्निकल। तो बेटर है आप थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज ऑल्सो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल के बेसिस में ये हो रहा है, ये मेनली फंडामेंटल, 30% टेक्निकल डेटा इसमें हम यूज कर रहे हैं। तो आप इस बेसिस में अगर स्क्रीनर में जो भी स्टॉक आपके पास आ रहा है 10-15 फिल्टर होके नीचे, और भी स्ट्रिक्ट कंडीशन आप डालिए कि मार्केट कैपिटल और भी ज्यादा होना चाहिए 50,000 करोड़, और उसका प्रॉफिट का ग्रोथ इतना होना चाहिए। उसके बाद वो सब स्टॉक में अगर करेक्शन आया 30% या 25%, देन यू गो फॉर दो स्टॉक्स। ठीक है, तो आप अपना स्क्रीनर बनाना सीखिए। उसके लिए अगर आपको कोई मदद चाहिए यू कैन कमेंट में इन दिस वीडियो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड आंसर योर क्वेश्चंस. So that's all friends. Thank you and have a nice trading day tomorrow. Bye.